दक्षिण भारत की महान नदी कावेरी, जिसको पुण्य के नाम से भी जाना जाता है, और इस नदी के तट से जुड़ा हुआ था विशाल चोला साम्राज्य, जिसकी राजगद्दी पर महान सम्राट महाराज सुंदर चोला विराजमान थे। लेकिन जैसे ही महाराज की तबीयत बिगड़ी, साम्राज्य में षड्यंत्र होने शुरू हो गए। तभी सुंदर चोला के बेटे कुमार आदित्य ने अपने करीबी मित्र वल्लभार्यन को एक मुश्किल और खास काम सौंपा, जिसे पूरा करने के लिए वल्लभार्यन अपने घोड़े तेजस के साथ निकल पड़ा। तेजस, मेरे घोड़े, मेरे मित्र, जरा इस खूबसूरत झील को तो देखो। वाह, अद्भुत, सचमुच क्या गजब का दृश्य है। और आज तो सावन तीज का त्योहार है ना। वो देखो, सामने झील के किनारे गांव वाले त्योहार मना रहे हैं। खैर, हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। राजकुमार आदित्य ने कड़े शब्दों में कहा है ध्यान ना भटकाने को। हाँ, चलो तेजस, हमारी किस्मत में ये खूबसूरती है ही नहीं शायद। अरे, ये क्या? इतनी विशाल नावें, इतना बड़ा जुलूस तो महाराज सुंदर चोला का ही हो सकता है। लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक नहीं, तो फिर ये कौन है? त्योहार मना रहे लोग सारे मजे छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग वल्लभार्यन की ओर दौड़े और उनमें से एक लड़की ठोकर खाकर वल्लभार्यन के सामने गिर पड़ी। अरे अरे, संभल के। आप ठीक तो हैं? आइए, उठिए, ये मेरा हाथ लीजिए। हाँ, आराम से उठिए। धन्यवाद कुमार। कोई बात नहीं। ये 7-8 इतनी बड़ी बड़ी नावें हमारी ओर क्यों बढ़ी चली आ रही हैं? क्या इसी कारण से ये भगदड़ मची है? क्या कोई राज परिवार आने वाला है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर ये सब क्या हो रहा है? अभी तो सब आनंद से नाच गा रहे थे और अभी इनके आदेश पर सब के सब भागे जा रहे हैं। और वो नावें किसकी हैं? क्या इन सैनिकों को उन नाव वालों ने भेजा है? और सब कोई उन सैनिकों का आदेश क्यों मान रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आप क्या इन्हें पहचानते नहीं? उन नाव के ऊपर फहराते झंडे को देखकर बताइए, आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? ये तो ताड़ के पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है। तो क्या आपको नहीं पता कि ये ताड़ का पेड़ नागराजन वंश का चिन्ह है? हाँ, क्या? तो क्या उस नाव में सचमुच महान योद्धा वीर नागेंद्र नागराजन है? और नहीं तो क्या, इस पूरे साम्राज्य में इतना साहस किसमें है कि अपनी ध्वजा पर ताड़ के पेड़ का चिन्ह लगा सके? हाँ, गजब। पर नागराजन तो 2 भाई है ना? और दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। इनकी वीरता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, पर फिर भी अपना खुद का झंडा, ऐसा कैसे संभव है? नागराजन परिवार तब से इस भूमि की सेवा कर रहा है जब से चोला राजवंश जन्मा। शायद इसीलिए इस चोला साम्राज्य में बस इसी राज परिवार को अपना खुद का झंडा लहराने की इजाजत है। तो ये बात है। वैसे दोनों भाइयों में ज्यादा मशहूर तो नागेंद्र नागराजन है ना? बिल्कुल, लगातार 24 युद्धों में जीत पाई है इन्होंने
और इनकी पहुंच वो तो खैर बहुत ही ऊंची है। ऊंची पहुंच से तुम्हारा क्या मतलब है? जब से महाराज सुंदर चोला अस्वस्थ रहने लगे हैं, राज्य का सारा कारोबार नागेंद्र नागराजन ही देखते हैं। तो मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो? दूसरे शब्दों में ये कि चोला साम्राज्य में महाराज सुंदर चोला के बाद कोई है तो वो नागेंद्र नागराजन ही है। समझ गया। वैसे आपको ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी? नहीं नहीं, बस पैर में हल्की सी मोच है, हल्दी लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे आपको देखकर लगता है आप लंबी दूरी से यात्रा करके आ रहे हैं। सही पहचाना आपने। और अभी तो सफर बहुत बाकी है, लेकिन जब लोगों को त्योहार मनाते हुए देखा तो यहीं कुछ देर के लिए रुक गया। बस तेजस, बस थोड़ी देर देखने तो दो कि माजरा क्या है। हमारे चोला साम्राज्य में आखिर चल क्या रहा है। हाँ, माफ कीजिए, लगता है हमें रास्ता छोड़ना होगा। अरे सुनिए तो, अरे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। अरे जो भी नाम है आपका, जरा सुनिए तो। सेनाध्यक्ष नागेंद्र नागराजन पधार रहे हैं। कमाल है, ऐसा भी क्या हो गया अचानक, जैसे कोई राक्षस आ गया हो। इतनी शान और शौकत तो महाराज सुंदर चोला के बाद आज पहली बार देखी है। ये सब क्या हो रहा है आखिर? अरे चलो चलो, रास्ता खाली करो, चलो सब कुछ हटाओ सामने से।